हेलो गाइज। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रिलीजियस मूवमेंट्स, यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर हम ये अपना जो टॉपिक है वो आज रहने वाला है। इसके ऊपर हम 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं सो दैट आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए एंड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप वो अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन विच सेंचुरी डिड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ओरिजिनेट इन इंडिया? कौन सी सेंचुरी में जो बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म जो अपने रिलीजियस जो मूवमेंट्स थे वो ओरिजिनेट हुए थे कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, तो ये जो बोथ जो हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये लगभग साथ साथ ही यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे। कब हुए थे? 6th सेंचुरी BCE, यानी कि 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, विच हिस्टोरिकल फेज विटनेस्ड द राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म? कौन सा हिस्टोरिकल फेज है जो विटनेस करता है राइज ऑफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को? तो द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। तो जो सेकंड अर्बनाइजेशन का जो पीरियड था वो इसको विटनेस करता है, किसको? राइज ऑफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। यानी कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो कब हुए थे? जो अराइज हुए थे 6th सेंचुरी BCE में अराइज हुए थे। एंड द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, और ये जो पीरियड था वो कब का था? सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड था ये। ठीक है, विच रिलीजन बिकेम द मेन सेंटर फॉर ऑफ दीज रिलीजियस मूवमेंट्स? कौन सा रीजन था जो कि मेन सेंटर बना था किसका? रिलीजियस मूवमेंट्स जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे। तो द मिडिल गंगेटिक प्लेन्स। तो जो मिडिल गंगेटिक प्लेन्स थे, यानी कि गंगा रिवर के जो आसपास का जो रीजन थे, मिडिल गंगा के आसपास के जो प्लेन्स जो बने थे, वहाँ के रीजन में कौन कौन से जो अपने रिलीजियस मूवमेंट्स थे वो डेवलप हुए थे? अपने बुद्धिज्म और जैन। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर था वो कौन था? ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ओके, हु वाज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जो 24th नंबर का, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो लास्ट तीर्थंकर था जैनिज्म धर्म का, पहला तो कौन था? ऋषभनाथ। एंड लास्ट कौन था? वर्धमन महावीर। ठीक है, हम महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं वर्धमन महावीर को। अगला अपना क्वेश्चन है, वेयर वाज महावीर बोर्न? तो जो महावीर थे या फिर 24th जो तीर्थकर थे या फिर लास्ट तीर्थकर थे जो किसके? जैन धर्म के, वो कहाँ पे पैदा हुए थे? कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो कुंडाग्राम नियर वैशाली। और कहाँ पे है ये? बिहार में है। कुंडाग्राम जो कि वैशाली में है, और कहाँ पे है? कौन से स्टेट में है? बिहार में। कुंडाग्राम वैशाली जो कि बिहार में है। कौन से किन का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? ये 24th नंबर के तीर्थंकर थे, 24th। ठीक है, और कौन से धर्म के थे ये? जैन धर्म के थे। ठीक है, जैन धर्म के थे, तीर्थंकर थे। एंड फर्स्ट फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट थे अपने ऋषभनाथ। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर क्या थे? ऋषभनाथ। 24th या फिर जो लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो कौन थे? महावीर स्वामी। और इनका पूरा नाम क्या था? वर्धमन महावीर। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था वर्धमन महावीर का? कुंडाग्राम वैशाली नियर, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, व्हाट वाज महावीर क्लैन कोल्ड? तो महावीर स्वामी का जो क्लैन था, यानी कि उस टाइम का जो क्लैन था, वो उसको क्या कहा जाता था? तो जना जनात्रिका क्लैन। ठीक है, उस टाइम के जो क्लैन था, महावीर स्वामी का जो क्लैन था उसको क्या बोला जाता था? जनात्रिका क्लैन। एट व्हाट एज डिड महावीर अटेन कैवल्य? यानी कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो उनको 42 की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने की उम्र में वो घर से गए थे? 30 साल की उम्र में घर से गए थे। 12 साल उनको वेट करना पड़ा था, उनको वो अपनी जो तपस्या थी वो करनी पड़ी थी उनको वहाँ पे। अपना जो भी था टाइम पीरियड 12 साल इनको लगा था। और 42 की एज में इनको क्या मिला था? कैवल्य बोल सकते हैं या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वेयर डिड महावीर अटेन निर्वाण? यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कब कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी जो कि बिहार में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। ठीक है, कुंडन ग्राम में। ठीक है, एंड इनकी जो हाँ इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था वो कहाँ है? पावापुरी जो कि बिहार में ही है। ठीक है, पावापुरी जो कि बिहार में है। व्हाट डज तीर्थंकर लिटरली मीन? ठीक है, तो जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? वन हु शोज द पाथ टू लिबरेशन। जो लिबरेशन का पाथ जो है उसको शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? रामनाथ
एंड 24th या फिर लास्ट कौन थे? वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली के पास में, और इनको निर्वाण की प्राप्ति भी कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो कि हमें लिबरेशन के बाद के शो करता है, लिबरेशन का बाद जो है उसको शो करता है, उसको हम बोलते हैं तीर्थंकर। व्हाट वाज द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म कोड? जो जैन धर्म के 3 ज्वेल जो हैं, 3 हीरे, किनको बोला जाता है? त्रिरत्न को। त्रिरत्न को क्या बोला जाता है? 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जैन त्रिरत्न। जो जैन त्रिरत्न के अपने 3 जो ज्वेल्स हैं उनका नाम क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके। व्हाट आर द 5 वोज ऑफ जैनिज्म नॉन एज? जो 5 वोज हैं जैन धर्म के, वो कौन से हैं? पंच महाव्रताज। ठीक है, पंच महाव्रताज। तो 5 क्या हैं? ये वोज हैं जैन धर्म के, पंच महाव्रताज। ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इन जैनिज्म? तो ये जो 5 महाव्रताज हैं, कितने हैं? 5 हैं महाव्रताज, यानी कि पंच महाव्रताज वोज जो हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा, जो कि ये मेनली क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी के जो अपने वो थे इसके, महात्मा गांधी जी के जो इसके विचार थे, उसी से रिलेटेड हैं ये 5 वोज किसके? जैन धर्म के। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। ठीक है। डज द जैनिज्म बिलीव इन क्रिएटर गॉड? तो क्या जैन धर्म के जो लोग थे वो बिलीव करते थे गॉड में? तो नहीं, जैन धर्म रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर गॉड। यानी कि जैन धर्म के लोगों का मानना ये नहीं था कि जो अपनी जो प्रकृति का जो भी निर्माण हुआ है, या फिर जो इंसान ने जन्म लिया है, जो भी क्रिएटर है वो गॉड है। तो इस बात को वो जैन धर्म वाले नहीं मानते थे। यानी कि गॉड में उनका जो आस्था थी कि जो सब कुछ बनाने वाला भगवान है, वो इस बात में बिलीव नहीं करते थे। व्हाट आर द 2 मेन सीक्रेट्स सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म? 2 मेन सेक्ट्स कौन कौन से थे जैनिज्म के? तो दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, ये 2 मेन सेक्ट थे इनके जैनिज्म के। जैनिज्म के 2 मेन सेक्ट कौन कौन से? दिगंबर एंड श्वेतांबर। ठीक है। विच जैन सेक्ट बिलीव्स monks शुड रिमेन नेक्ड? यानी कि एक दिगंबर था, दूसरा क्या था? श्वेतांबर था। उसमें से एक बिलीव करता था कि मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए इंक्लूडिंग क्लोथ्स। ठीक है, तो दिगंबर जो सेक्ट था उसमें क्या था? सब कुछ त्याग दो, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ त्याग दो इंक्लूडिंग योर क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स को के साथ साथ सब कुछ त्याग देना। तो एक किस में बिलीव किया जाता था? ये दिगंबर में बिलीव किया जाता था। और श्वेतांबर में क्या होता था? श्वेतांबर अलाउज वोमेन टू अटेन स्लेवेशन। ठीक है, ये जो था विच जैन सेक्ट अलाउज वुमेन टू अटेन सैल्वेशन? तो कौन सा जो जैन का सेक्ट था जो अलाउ करता था वुमेन को किसके लिए? साल्वेशन के लिए। तो कौन सा था? श्वेतांबर सेक्ट। ठीक है। दिगंबर क्या बोलता था? कि सब कुछ त्याग दो इंक्लूडिंग योर क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स के को भी इंक्लूड करके, यानी कि क्लोथ्स को भी त्याग दो, यानी कि आप नेक्ड रहो। ठीक है। और दिगंबर ये दिगंबर का था। श्वेतांबर अलाउ करता था वुमेन्स को टू अटेन सेल्वेशन। ठीक है। इन विच लैंग्वेज आर जैन कैनोनिकल टेक्स्ट रिटन? तो कौन सी भाषा में जैन धर्म के जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं वो लिखे मिले हैं? तो अर्ध मगधी प्राकृत, यानी कि इसको हम प्राकृत भाषा भी बोल सकते हैं। अर्ध मगधी, अर्ध मगधी प्राकृत। ठीक है, इसको हम प्राकृत भाषा भी बोल सकते हैं। अर्ध मगधी प्राकृत किसके मिले हैं? जैन धर्म के जो अपने कैनोनिकल टेक्स्ट हैं वो मिले हैं इसमें। व्हाट इज द जैन डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स कोल्ड? तो अनेक अनेकांतवादा। ठीक है, जैन डॉक्ट्राइन्स ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स तो किस नाम से जाना जाता है? अनेकांतवादा। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स थे, मल्टीपल का यानी कि अनेकांतवादा। ठीक है, व्यू पॉइंट्स को बोल दिया वादा। ठीक है, द मल्टीपल व्यू पॉइंट्स अनेकांतवादा। ठीक है। व्हाट इज द सर Shyadava in Jain philosophy? तो what is Shyadava in Jain philosophy? A doctrine of qualified assertion। तो Shyadava क्या है जैन फिलोसफी में? A doctrine of qualified assertion।
यानी कि द डॉक्ट्राइन ऑफ क्वालिफाइड असर्शन को क्या बोला जाता है, श्यादावा। ठीक है, जैन फिलोसफी में श्यादावा का मतलब क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ क्वालिफाइड असर्शन। ठीक है, हाउ डज जैनिज्म व्यू कर्मा, जैन धर्म के जो लोग थे वो कर्मा को किस टाइप से देखते थे, तो कर्मा इज ए मटेरियल सब्सटेंस बाइंडिंग द सोल, यानी कि कर्मा एक मटेरियल सब्सटेंस है जो कि अपनी जो आत्मा है उसको बाइंड करता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध। व्हाट वाज द बुद्धाज बर्थ नेम, बुद्ध का जो गौतम बुद्धा जी जो थे इनका बर्थ नेम यानी कि बचपन का नाम क्या था, इनके माता पिता ने इनका क्या नाम रखा था, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम, और इनका बाद में नाम क्या पड़ा था, बुद्ध। टू विच क्लैन डिड गौतम बुद्ध बिलोंग, कौन से क्लैन से गौतम बुद्ध जो थे वो बिलोंग करते थे, तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, किससे बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन से। ठीक है, गौतम बुद्ध किससे बिलोंग करते थे, शाक्य। सो ये जो अपने गौतम बुद्ध थे वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, ये करते थे शाक्य क्लैन से। अच्छा, आपने जो हमने पढ़ा था जैन धर्म के थे, जैन धर्म के कौन थे, वर्धमान महावीर, कौन से नंबर के थे, 24वें नंबर के। ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, ये करते थे जनाब। ठीक है, और पहले जो इनके अपने यहाँ पे थे जैन धर्म के कौन, तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या है, जो हमें किसकी ले जाए, लिबरेशन की साइड ले जाए, लिबरेशन को प्रमोट करे, लिबरेशन की नॉलेज दे, यानी कि पाथ ऑफ लिबरेशन की तरफ अपने को वो पाथ ऑफ क्या, लिबरेशन। ठीक है, पाथ ऑफ लिबरेशन की तरफ ले जाएगा, उसको क्या हम बोलते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, ये अपना तीर्थंकर हो गया। इनके जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत कौन थे, इनके फर्स्ट तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ पंत। 24th या फिर लास्ट, 24th बोल सकते हैं या फिर लास्ट बोल सकते हैं, कौन थे, महावीर स्वामी, या फिर उनका पूरा नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक है, कौन से वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न, तो गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल। तो गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए थे, लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ पे है अभी प्रेजेंट में, नेपाल में है। ठीक है, महावीर स्वामी वर्धमान महावीर कहाँ पे पैदा हुए थे, बिहार में पैदा हुए थे, बिहार में कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है, वैशाली के नज़दीक। ठीक है, और वैशाली में भी अगर पूछा जाए तो क्या था अपना, अभी पढ़ा था हमने, चलो कमेंट में बताओ। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, वर्धमान महावीर को, वर्धमान महावीर को हुई थी पल्लवी, पी से नाम था, कमेंट में बताइए। और ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, वट इवेंट इज कॉल्ड ग्रेट रिनउंसिएशन। ठीक है, विच इवेंट इज नोन एज ग्रेट रिनउंसिएशन, तो बुद्ध लिविंग होम एट एज 29। तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना जो घर था वो 29 की एज में छोड़ा था, और जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने कब छोड़ा था, 30 की उम्र में। ठीक है, 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, 12 साल इनको वेट करना पड़ा था, और 12 साल के बाद इनको 42 साल की एज में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने कब छोड़ा था, 29 की एज में। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, गौतम बुद्ध को बोध गया में, गौतम बुद्ध को बोध गया में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वट वॉज बुद्धाज एनलाइटनमेंट नोन एज, बुद्धा का जो एनलाइटनमेंट था वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है निर्वाण के नाम से, किसके नाम से, निर्वाण। ठीक है, जो एनलाइटनमेंट था इनका बुद्धा का, तो कब क्या नाम से जाना जाता है, निर्वाण। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, तो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला जो भाषण दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमन क्या कहा जाता है, अपना गौतम बुद्ध ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो फर्स्ट sermon है, पहला जो उपदेश है, किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। वेयर डिड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ पे अटेन किया, तो कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, डेथ। ठीक है, तो गौतम बुद्धा जी की जो डेथ है यानी कि वो एक्सपायर हुए थे, कब हुए थे, कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, व्हाट वाज द फोर नोबल ट्रूथ रिलेटेड टू, तो जो चार जो इन्होंने नोबल ट्रूथ बताए थे, ठीक है, जो एक बार जा रहे थे वो, तो इन्होंने रास्ते में चार चीज़ें देखी थी, तो उनसे रिलेटेड ये जो चारों चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो द नेचर एंड सिचुएशन ऑफ सफरिंग,
नेचर एंड सेसेशन ऑफ सफरिंग से रिलेटेड हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था, द नेचर एंड सेसेशन ऑफ सफरिंग। व्हाट इज द कोज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कोज क्या है सफरिंग्स का? तो डिजायर, तृष्णा, यानी कि हम अपने मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वही है किसका शोक, किसका जो मेन कोज है किसका सफरिंग्स का। यानी कि अपने को जो दुख होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि अपने मन में डिजायर होती है। ठीक है, डिजायर की वजह से ही जो भी सफरिंग्स होती हैं वो सब किसकी वजह से होती हैं, डिजायर की वजह से। वट पाथ लीड्स टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, द एट फोल्ड पाथ, द एट फोल्ड यानी कि कितने फोल्ड, एट फोल्ड पाथ जो है वो लीड करता है सेसेशन ऑफ सफरिंग्स। यानी सफरिंग्स को अपने को सेसेशन करना है, खत्म करना है, तो एट फोल्ड पाथ यूज किया जाता है। वट इज द एट फोल्ड पाथ ऑल्सो नोन एज द मिडल पाथ? तो द एट फोल्ड पाथ का दूसरा नाम क्या है, द मिडल पाथ। व्हाट डज अनाथना मीन्स? तो अनाथा मीन्स क्या होता है, अब्सेंस ऑफ परमानेंट सोल। ठीक है, अनाथा, अनाथा का मतलब क्या हुआ है, मीन्स ऑफ अब्सेंस ऑफ परमानेंट सोल, यानी कि परमानेंट जो सोल है, आत्मा है, उसका अब्सेंस होना क्या बोलता है, अनाथा, अनाथा। व्हाट इज अनिका इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म जो है उसमें अनिका का क्या मतलब है, अनात्ता का मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ परमानेंट सोल, अनात्ता। ठीक है, अनात्ता का मतलब क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ परमानेंट सोल। अनिका, अब अनिका के बारे में क्या है, अनिका है अपना इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स, इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, इम्परमानेंट है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स क्या बोलता जाता है, अनिका, अनिका। ठीक है, व्हाट इज दुख अकॉर्डिंग टू बुद्धा? तो दुख क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सफरिंग, यानी कि जो उत्पीड़न है, द कंसेप्ट ऑफ सफरिंग को ही क्या बोला जाता है, दुख बोला जाता है। व्हाट आर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कलेक्टिवली कोल्ड? तो बुद्धिस्ट के जो भी स्क्रिप्चर हैं उनको एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक क्या बोला जाता है, बुद्धिस्ट के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सबको मिला के क्या बोला जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक, नेम द त्रिपिटक। तो कौन कौन से त्रिपिटक हैं, विनय, विनाया सूक्त एंड अभिनंदन पिटक। ठीक है, विनाया सूक्त एंड अभिनंदन पिटक, विनाया सूक्त एंड अभिनंदन पिटक। ठीक है, 3 पिटक हैं बुद्धिज्म में, कौन कौन से, विनाया, पिक्त एंड बुद्धिज्म, विनाया, सूक्त एंड अभिनंदन, अभिधम्मा, अभिधम्म पिटक, विनय, सुत्त एंड अभिधम्मा पिटक। इन विच लैंग्वेज वर अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? तो ये किस में है, पाली में। और जैन धर्म के किस में थे, वो थे अपने प्राकृत में। ठीक है, प्राकृत में, प्राकृत में थे किसके, जैन धर्म के। ओके, जैन धर्म के किस में थे, प्राकृत में थे, और अर्ध मगधी प्राकृत में थे, इसके जैन धर्म के। जैन धर्म के 24th या फिर लास्ट जो तीर्थंकर थे कौन थे, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, और ये इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था, बिहार में। इनको निर्वाण की प्राप्ति भी कहाँ पे हुई थी, बिहार में। बिहार में पी नाम से इनका निर्वाण हुआ था, वैशाली में इनको क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत थे। इन विच लैंग्वेज वर अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? कौन सी लैंग्वेज में है, बुद्धिस्ट के किस में है, पाली में। और उनके जैन धर्म के किस में थे, जैन धर्म के थे अपने कौन से, अर्ध अर्ध मगधी प्राकृत में। ठीक है, हाउ मैनी बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड? कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी, 4 होती थी। कितने नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी, 4 नंबर, 4। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे हुई थी पहली, राजगीर में। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसमें से जो पहली हुई थी वो राजगीर में हुई थी। हु पैटर्नाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? द तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको किसने पैटर्नाइज किया था, तो एम्पर अशोका ने। ठीक है, जो अशोक था, एम्पर अशोक। ठीक है, तो उसने किया था क्या, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसने पैटर्नाइज किया था, तो किसने किया था, एम्पर जो अशोक, सम्राट अशोक जो थे उन्होंने। विच काउंसिल कोज द स्प्लिट ऑफ हिनायान एंड महायान? कौन सी जो काउंसिल थी खोज किया था उसने, स्प्लिट ऑफ हिनायान और महायान। तो बुद्धिस्ट था वो बाद में 2 में डिवाइड हो गया था, हिनायान और महायान। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें हुआ था ये, कौन सी में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसमें हिनायान और महायान में बट गया था क्या, बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म किस में बट गया था, हिनायान और महायान में।
विच सेक्ट एम्फेसाइज इंडिविजुअल सैल्वेशन, तो कौन सा सेक्ट है जो कि एम्फेसाइज करता है किसको, इंडिविजुअल साल्वेशन को। उसमें क्या था, हिनायान और महायान दो थे, तो कौन सा साल्वेशन को यहाँ पे इंक्लूड करता है, यहाँ पे हिनायान। जैन धर्म के हमने दो पढ़े थे, दयामाबा एक डी से था एक एस से था। तो जो अपना एक था कि जो मतलब सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करने के लिए बोलता था, सब कुछ छोड़ने के लिए बोलता था, वो क्या था, ये डी वाला क्या था वो, कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए इंक्लूडिंग योर क्लोथ्स। और ये क्या था, साल्वेशन को क्या बोलता था, इन ये अलाउ करता था वुमेन्स को टू जो साल्वेशन के लिए, ठीक है। विच सेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिस्ट कंसेप्ट, तो कौन सा सेक्ट है जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म, बुद्धिसत्व कंसेप्ट को, महायान बुद्धिस्ट। विच सेक्ट emphasized इंडिविजुअल साल्वेशन, कौन सा सेक्ट करता था, हिनायान, ठीक है, इसको हम थेराविदा भी बोलते हैं। हिनायान और महायान दो सेक्ट थे यहाँ पे किसमें, बुद्धिज्म के, ठीक है। तो हिनायान जो था वो साल्वेशन को क्या करता था, सपोर्ट करता था, एम्फेसाइज करता था। विच सेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म कंसेप्ट, बुद्धिज्म जो कंसेप्ट था वो किसने किया था, इंट्रोड्यूस किया था, महायान ने, ठीक है। साल्वेशन को कौन करता था, हिनायान, और बुद्धिस्ट जो कंसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्या था, महायान ने। विच सेक्ट यूज संस्कृत टेक्स्ट, जो संस्कृत के जो टेक्स्ट थे वो कौन सा सेक्ट यूज करता था, महायान, ठीक है। महायान क्या यूज करता था, संस्कृत के टेक्स्ट यूज करता था। और जो बुद्धिस्ट के जो कंसेप्ट दिए हैं वो किसने दिए हैं, महायान ने। हिनायान ने क्या दिया है, साल्वेशन का, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड टू तिब्बत, तिब्बत में कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था, तो वज्रायन, वज्रायन जो था, वज्रायान, ठीक है। तो ये भी एक बुद्धिज्म का सेक्ट है जो कि कहाँ पे, तिब्बत में स्प्रेड हुआ था, कौन सा, वज्रयान, ठीक है, वज्रयान। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ बुद्धिज्म, ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, तो अशोका द ग्रेट, ठीक है। तो अशोका द ग्रेट जो थे वो बुद्धिज्म के सबसे बड़े पैटर्न माने जाते हैं, देशभक्त उसके भक्त माने जाते हैं, किसके, बुद्धिज्म के, कौन, अशोका द ग्रेट। व्हाट पॉलिसी ऑफ अशोका रिफ्लेक्ट बुद्धिज्म एथिक्स, तो धम्मा, ठीक है, धम्मा, धम्मा जो था, धामा, धामा बोल सकते हो, धम्मा। तो अशोका की जो पॉलिसी है धम्मा की, वो रिफ्लेक्ट करती है बुद्धिस्ट एथिक्स को, ठीक है। तो अशोका जो थे वो बुद्धिज्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा उसके एक टाइप से बोल सकते हैं, उसके बहुत बड़े भक्त थे, इसके बुद्धिज्म के, ठीक है। और इनकी जो कौन सी पॉलिसी इसको शो करती है, तो धम्मा पॉलिसी जो इसकी है वो शो करती है कि वो किसके थे, बुद्धिज्म के। हु स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका, श्रीलंका में किसने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, तो महेंद्र एंड संघमित्र, श्रीलंका में बुद्धिज्म को किसने स्प्रेड किया था, किसने किया था, महेंद्र एंड संघमित्र ने, महेंद्र एंड संघमित्र ने किसमें किया था, श्रीलंका में किसको किया था, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। बुद्धिज्म को किसने स्प्रेड किया था, महेंद्र एंड संघमित्र ने, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। महेंद्र संघमित्र ने कहाँ पे, श्रीलंका में किया था, इसको, बुद्धिज्म को, ठीक है, महेंद्र एंड संघमित्र ने। व्हाट आर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज कोल्ड, तो बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्रीज थी उनको क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था। बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्रीज थी उनको क्या बोला जाता था, विहार। बुद्धिस्ट के मोनास्ट्रीज, इनको जहाँ पे रहते थे उनको क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था, ठीक है। व्हाट इज स्तूपा, स्तूपा क्या है, स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा, तो स्तूपा क्या है, स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ऐसी स्ट्रक्चर जो रेलिक्स कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ये जो बुद्धा की जो रेलिक्स हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोका, अशोका के द्वारा कौन सा जो स्तूपा है वो बिल्ट करवाया गया था ओरिजिनल में, सांची स्तूप, सांची स्तूप किसके द्वारा बिल्ट करवाया गया था, अशोका के द्वारा। अशोका कौन से, बुद्ध धर्म के, अशोका कौन सा धर्म ज़्यादा वो क्या था, बुद्ध धर्म, इसका जो मेन वो क्या था, धम्मा, ठीक है, धम्मा। बुद्ध धर्म के दो हुए थे, महायान और हिनायान, ठीक है। महायान में बुद्धिज्म के बारे में था, और हिनायान में क्या था, साल्वेशन के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में जो इन्होंने किया किया था महायान में, संस्कृत भाषा का यूज़ किया था। व्हाट इज स्तूपा, स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा, स्तूपा क्या है, स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा। एंड स्तूपा कौन से बनवाए थे अशोका ने, सांची स्तूपा। विच केव्स रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर,
तो बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर को कौन रिप्रेजेंट करता है? अजंता केव्स। अजंता के किसको रिप्रेजेंट करती हैं? बुद्धिस्ट 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 जो रॉक कट आर्किटेक्चर था, बुद्धिस्ट का जो रॉक कट आर्किटेक्चर था, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? अजंता केव्स। ठीक है। व्हाट वाज द बुद्धिज्म स्टैंड ऑन कास्ट सिस्टम? बुद्धिज्म जो था, व्हाट वाज बुद्धिज्म स्टैंड ऑन कास्ट सिस्टम? इट रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट वाज बुद्धिज्म स्टैंड ऑन कास्ट सिस्टम? तो जो कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको बुद्धिज्म जो था वो रिजेक्ट करता था, यानी कि बुद्धिज्म उसको मानता नहीं था। जैसे कि वो था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो बुद्धिज्म था वो ये सब नहीं मानता था, उसके अकॉर्डिंग सब बराबर थे। विच क्लास मेनली सपोर्टेड दीज रिलीजन? जो रिलीजन को मेनली कौन सी जो क्लास थी वो सपोर्ट करती थी? तो वैश्य जो थे, यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो वैश्य थे वो क्या थे? ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स जो थे वो वैश्य थे, तो वो सपोर्ट करते थे किसको? रिलीजन को। ठीक है, रिलीजन को सपोर्ट करते थे। व्हाट इज बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी कोल्ड? तो बुद्धिस्ट की जो मोनास्टिक कम्युनिटी थी उसको क्या कहा जाता था? संघ। ठीक है, बुद्धिस्ट की जो मोनास्टिक कम्युनिटी थी, बुद्धिस्ट की जो मोनास्टिक कम्युनिटी थी उसको क्या बोला जाता था? संघ बोला जाता था। व्हाट वाज द बुद्धिस्ट नन ऑर्डर कोड? तो बुद्धिस्ट का जो नन ऑर्डर था वो किस नाम से जाना जाता था? भिखुनी संघ। ठीक है, भिखुनी संघ। बुद्धिस्ट का जो नन ऑर्डर था उसको क्या बोला जाता था? भिखुनी। भिखुनी। और जो कम्युनिटी थी उसको क्या बोला जाता था? संघ। ठीक है, मोनास्टिक जो कम्युनिटी थी उसको संघ बोला जाता था। और भिखुनी, ठीक है, बुद्धिस्ट जो नन होते थे उनको क्या बोला जाता था? भिखुनी। विच रिलीजन फॉलोड एक्सट्रीम एक्ससेटिज्म? तो एक्ससेटिज्म, एक्सट्रीम एक्ससेटिज्म कौन सा धर्म जो है फॉलो करता है? जैनिज्म। एक्स एक्सट्रीम एक्सट्रीम एससेटिज्म, एक्सट्रीम एससेटिज्म कौन सा धर्म फॉलो करता है? जैनिज्म। ठीक है। विच रिलीजन फॉलोड मॉडरेशन? मॉडरेशन कौन सा धर्म फॉलो करता है? बुद्धिज्म। तो अपना जो ये था जैनिज्म जो था वो एस एस सेटिज्म फॉलो करता था, और बुद्धिज्म क्या यूज करता है? बुद्धिज्म कौन सा फॉलो करता है? मॉडरेशन। ठीक है, बुद्धिज्म मॉडरेशन, एस सेटिज्म जैनिज्म। ठीक है, तो एस सेटिज्म कौन सा धर्म फॉलो करता था? ये था अपना जैन धर्म। ठीक है, बुद्धिज्म कौन सा करता था? मॉडरेरिज्म। ठीक है, यानी कि मॉडरेशन, मॉडरेशन टाइप का कौन सा था? अपना बुद्धिज्म। व्हाट इज एप्रीग्रह? नॉन पोजेशन, एप्रीग्रह यानी कि अपने होम को लीव कर देना, होम को छोड़ देना। और ये बुद्धिज्म का था। एप्रीग्रह यानी कि घर का त्याग कर देना। नॉन पोजेशन, अपने पास में कुछ नहीं रखना। ठीक है, इसका जो महायान था वो मेनली क्या करता था कि अपने जो क्लोथ्स हैं उनको भी त्याग दो। ठीक है। विच जैन सेक्ट प्रिजर्व स्ट्रक्चर्स? कौन सा जो जैन सेक्ट था वो प्रिजर्व करता था स्ट्रक्चर्स को? तो शेवतम भार, शेवतम भार जो सेक्ट था वो प्रिजर्व करता था किसको? स्ट्रक्चर्स को। शेवतम भार। विच मौर्यन रूलर अडोप्टेड जैनिज्म? जैनिज्म को किसने अडोप्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने जैनिज्म को अपनाया था। अशोका जो था उसने किसको? बौद्ध धर्म को। ठीक है, सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था, बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था मेनली। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा? जैन धर्म। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाई? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कहाँ पे उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? श्रवण गोला में। ठीक है, बेला गोला में, श्रवण बेला गोला में। ठीक है, श्रवण बेला गोला में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहाँ पे हुई थी? श्रवण बेला गोला में। विच सैक्रिफिशियल वर अपोज्ड बाय बोथ रिलीजन? तो बोथ थे यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा कौन से जो सेक्रीफाइसेस थे वो अपोज किए गए थे? एनिमल सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो हम बलि देते हैं एनिमल्स की, वो दोनों धर्मों के द्वारा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के द्वारा क्या हुए थे? अपोज किए गए थे। व्हाट इज करुणा इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में करुणा का मतलब क्या है? कंपैशन। ठीक है, करुणा का मतलब क्या है? कंपैशन। विच रिलीजन स्प्रेड आउटसाइड इंडिया एक्सटेंसिवली? तो बुद्धिज्म जो था आउटसाइड इंडिया, यानी कि जैसे हमने श्रीलंका में देखा था। ठीक है, महावीर गए थे, महेंद्र गए थे, जो श्रीलंका में महेंद्र गए थे, ऐसे ही चाइना में भी बुद्धिज्म कौन से बुद्धिज्म फैला हुआ है। ऐसे यहाँ पे जैसे कि इंडिया के बाहर कौन सा धर्म फैला हुआ है? बुद्धिज्म ज़्यादा फैला था। ठीक है। विच रिलीजन में रिमेन्ड लार्जली कन्फाइंड टू इंडिया? जैनिज्म हो गया ये। व्हाट लेड टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया? तो जो अपना व्हाट लेड टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया?
तो जो अपना इंडिया में जो बुद्धिज़्म था उसको किस वजह से डिक्लाइन हुआ था वो, तो लॉस ऑफ पैट्रोनेज एंड ब्राह्मणिकल रिवाइवल। ठीक है, तो लॉस ऑफ पैट्रोनिकल यानी कि उसके प्रति जो पैट्रोनेज था, उसकी जो उसके प्रति जो भक्ति थी वो कम हो गई थी, एंड ब्राह्मणिकल रिवाइवल, जो ब्राह्मणिकल था उनका दोबारा से उदय हो गया था। इस वजह से क्या हुआ था, बुद्धिज़्म जो था वो डिक्लाइन हो गया था। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म स्ट्रॉन्गली, तो जो गुप्त डायनेस्टी थी उसने ब्राह्मणिज्म को स्ट्रॉन्गली क्या किया था, सपोर्ट किया था। कौन सी, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी ने इसको ब्राह्मणीज जो अपना ब्राह्मणीज का जो रिवाइवल था उसको ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, who destroyed who destroyed major Buddhist monasteries, तो तुर्किश इन्वेडर्स ने मेजरली या बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थे, बुद्धिस्ट के जो भी मोनास्ट्रीज थे उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, तुर्किश तुर्किश इन्वेडर्स ने। तुर्किश जो घुसपैठिए थे उन्होंने, तुर्किश के घुसपैठियों ने इसको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तुर्किश इन्वेडर्स ने। डिड बुद्धिज्म एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, तो जो वैदिक अथॉरिटी थी क्या उस बुद्धिज्म ने उसको एक्सेप्ट किया था, तो नहीं किया था। डिड जैनिज्म एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, जो वैदिक अथॉरिटी थी उसको जैनिज्म ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और बुद्धिज्म ने भी। ठीक है, व्हाट सोशल इम्पैक्ट डिड दीज मूवमेंट्स क्रिएट, तो रिडक्शन ऑफ कास्ट रिजिडिटी, तो व्हाट सोशल इम्पैक्ट डिड दीज मूवमेंट्स क्रिएट, तो रिडक्शन ऑफ कास्ट रिजिडिटी, यानी कि जो कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको दोनों ही धर्मों ने क्या किया था, वो दोनों ही धर्मों ने नहीं माना था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये चारों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बुद्धिज्म में, मेनली बुद्धिज्म में नहीं होता था, बाकी जैनिज्म में भी इसमें ज़्यादा नहीं था। ठीक है, व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स सपोर्टेड दीज मूवमेंट्स, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिन्होंने इन मूवमेंट्स को, इन रिलीजन्स को, बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट किया था, तो अर्गनाइजेशन एंड ट्रेड, अर्गनाइजेशन ने और ट्रेड ग्रोथ ने क्या सपोर्ट किया था, किसको, इन दोनों मूवमेंट्स को। व्हाट इज बुद्धिस्ट एथिकल लॉ सिंबल, जो बुद्धिस्ट था उसका एथिकल का लॉ का सिंबल क्या था, धर्म चक्र, और इसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो अपना बुद्धिज्म के जो बुद्धिज्म गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था अपने बुद्ध धर्म का इसका फाउंडर थे इसका, और गौतम बुद्ध ने क्या बोलते थे इनको, धर्म चक्र परिवर्तन, इनका जो पहला वो जो था उपदेश। ठीक है, व्हाट इज द जैन सिंबल ऑफ, जैन सिंबल ऑफ प्योरिटी, तो स्वास्तिक, तो जैन का जो सिंबल है प्योरिटी का वो क्या है, स्वास्तिक। व्हाट वाज द कनिष्क कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म, कनिष्क कौन था और उसने क्या कंट्रीब्यूट किया था, तो ये पैट्रोनेज था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का। ठीक है, टोटल 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो उसमें जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका जो पैट्रोनेज था कौन था, कनिष्क था। ठीक है, इसके बाद बुद्धिस्ट भी 2 भागों में डिवाइड हो गया था। वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, कुंडलवाना कश्मीर में, कुंडलवाना कश्मीर में, कुंडलवाना कश्मीर में हुई थी। कौन सी, फोर्थ नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कुंडलवाना कश्मीर में हुई थी। ठीक, कुंडलवाना कश्मीर में। व्हाट इज विनय पिटक कंसर्न विद, तो विनय पिटक है किससे कंसर्न है, मोनास्टिक डिसिप्लिन से। विनय पिटक में क्या है, मोनास्टिक डिसिप्लिन, विनय पिटक में क्या है, मोनास्टिक डिसिप्लिन, विनय पिटक में क्या है, मोनास्टिक डिसिप्लिन। व्हाट इज सुत्त पिटक का कंसर्न विद, सुत्त पिटक में क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा। सुत्त पिटक में क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो टीचिंग है वो विनय पिटक में है, एंड बुद्धिज्म की जो टीचिंग है वो सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में है मोनास्टिक डिसिप्लिन, विनय पिटक में मोनास्टिक डिसिप्लिन है। विनय पिटक हो गया अपना, विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है, मोनास्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में है टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा, और मोनास्टिक डिसिप्लिन किस में है, विनय पिटक में। व्हाट इज अभिधम्मा पिटक कंसर्न विद, अभिधम्मा पिटक जो है उसमें क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी। अभिधम्मा पिटक जो है उसमें क्या है, बुद्धिस्ट की जो फिलोसफी है वो किसमें है, अभिधम्मा में। व्हाट इज द